ओके, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक की बात की थी, ठीक है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट हमारे पास नाभिकीय आवेश। हमने क्या कहा था कि अगर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु आकार के मान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि अगर आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रबलता की तरफ आकर्षित करेगा, है ना, तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती है। दूसरा हमने क्या कहा था, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु आकार के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या था, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रतिकर्षण लगता है उसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। या हम ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से बचाते हैं, जिससे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। थर्ड हमने बात की थी कोशों की संख्या, और हमने कहा था कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती है। फिर हमने कल किया था आयनों की त्रिज्या के बारे में कि धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु त्रिज्या की तुलना में कम होती है और ऋणायन त्रिज्या अधिक होती है। कारण बता दिया था मैंने, क्योंकि धनायन के अंदर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ता तो परमाणु आकार के मान में कमी आती है। जबकि अगर अपने पास ऋणावेश हो यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, ठीक है, और प्रतिकर्षण अधिक होगा तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अब आज हम क्या करेंगे, इसके अंदर आवर्तिता की बात करेंगे। अगर हम एक आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, ये भी बता देते शायद। आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो परमाणु आकार जो होता है उसके मान में कमी आती है। ये सब हो चुका था अपने पास, है ना। अपने को तो आज आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने थे शायद। हाँ चलो फटाफट देख लेते हैं। आवर्त में बाएं दाएं चलते तो परमाणु आकार के मान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। फिर हमने इसके अपवाद भी किए थे कि अक्रिय गैसों के परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त से अधिक होती है क्योंकि उसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। ऐसे वर्ग की बात की थी हमने कि एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो परमाणु आकार लगभग समान रहता है क्योंकि एक कोश में वृद्धि के साथ 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं। ये सब था हमारे पास परमाणु त्रिज्या के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है वो हमने आज डिस्कस किया था कि एक मोल गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में आयनन एंथैल्पी, एक मोल गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का पॉइंट हमने नोट कर लिया था। फिर हमने कहा था कि एक गैसीय उदासीन और विलगित क्यों होना चाहिए, उसका कारण बता दिया मैंने आपको। मैंने इसकी इकाई भी बता दिया आपको। अब देखो यहां पर मान लो किसी उदासीन परमाणु है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी को अंग्रेजी में बोलते हैं, भाई मैं लिख देता हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईई बोलते हैं ना। तो उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो जो आवश्यक ऊर्जा है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रथम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी। ठीक है, फिर ये एकल धनावेशित आयन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकालते हैं अपन, तो जो आवश्यक ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं अपन, द्वितीय आयनन एंथैल्पी।
और द्विधनावेशित आयन जो होता है उसमें से फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो जो आवश्यक ऊर्जा उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रत्यय आयनन एंथैल्पी। ठीक है, उदासीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे प्रथम, एकल धनावेशित आयन से बाहर निकालेंगे द्वितीय, और द्विधनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते क्या कहते हैं अपन? प्रत्यय आयनन एंथैल्पी। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उससे ज्यादा, और तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। कारण देखो भाई, यहां पर उदासीन परमाणु से निकाला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते वो क्या हो गया? धनावेशित आयन बदल गया। और हमने क्या कहा था? धनायन जो होता है उस पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, और तृतीय का इसलिए ज्यादा होता है। क्यों? और ज्यादा धनावेश वृद्धि होगी। ठीक है, इसलिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम और तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। लिख लो, कारण लिखो, मैं दिखा रहा हूं बोल के, आप लिखिए। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम व तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्रथम आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से बाहर निकलता है, जबकि द्वितीय आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को धनावेशित आयन से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि धनावेशित आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में धनावेशित आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में अधिक होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में अधिक होती है, अतः नाभिकीय आकर्षण का मान अधिक होने के कारण परमाणु आकार छोटा होता है, और नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यही कारण है कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होता है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होता है। इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, नाभिकीय आकर्षण के मान में
वृद्धि होती है। तो हमारे पास ये क्रम आ गया, समझ में आ गया क्रम आप लोगों को। अब हेडिंग डालिए, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने कारक ज्यादातर वही है जो हमने परमाणु आकार पे बात की, क्योंकि परमाणु आकार छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। और परमाणु आकार का मान अगर बड़ा होगा तो आकर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु आकार पर निर्भर कर रहा है, तो परमाणु आकार जो कम करता है वो आयनन एंथैल्पी बढ़ाएगा, और जो परमाणु आकार बढ़ाता है वो आयनन एंथैल्पी को कम कर देगा। तो पहला कारक लिखो इसके अंदर, नाभिकीय आकर्षण। लेकिन नाभिकीय आकर्षण बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। नाभिकीय आकर्षण बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिका बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है। सेकेंड, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणुीय आकार के मान में परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है। परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है। अतः आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। थर्ड पॉइंट, कोशों की संख्या। कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। अतः आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। और फोर्थ पॉइंट है अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण वे अपना स्थायित्व बनाए रखने का
प्रयास करते हैं, अपना स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इस कारण न तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, न तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और न ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और न ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अतः अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, अतः अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण ऐसे विन्यास वाले तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान निकटवर्ती परमाणुओं की तुलना में अधिक होती है। निकटवर्ती परमाणुओं की तुलना में अधिक होती है। ठीक है? तो अर्धपूरित और पूर्ण का मतलब क्या है कि मान लो पी कक्षक है अपने पास, है ना, और इस पी कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, और उसका आधा कितना होता है? 3। तो अगर किसी तत्व के अंदर अर्धपूरित विन्यास है, या तो सारे के सारे कक्षक आधे भरे हुए हों, या सारे के सारे कक्षक क्या हों? पूरे भरे हुए हों, तो उनका स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। किसकी तुलना में? अपने निकटवर्ती विन्यास की तुलना में। यानी ये P3 है तो इसका स्थायित्व P2 और P4 से अधिक होगा। ऐसे ये P6 है तो P6 का स्थायित्व P5 की तुलना में अधिक होता है। ठीक है? तो केवल अपने निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की तुलना में स्थायित्व का मान अधिक होता है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्ष का स्थायित्व अधिक होने के कारण आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है। तो ये हो गया अपने पास प्रभावित करने वाले कारक। ओके सचिन, अब हम बात करते हैं आवर्तिता की, आवर्त सारणी में इनकी आवर्तिता क्या होती है। ठीक है? तो आज तो हम क्या करेंगे, केवल सामान्य आवर्तिता की बात करेंगे। इनके जो अपवाद हैं वो आज हो नहीं पाएंगे, वो हम कल करेंगे, है ना, यानी मंडे को। तो अपन आवर्तिता की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। आप लोगों को पता है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। तो आवर्त में बाय बाय चलते हैं तब तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, घटती है। आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती है। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होगी, आकार बढ़ेगा तो नाभिका बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाएगी और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से अगर दूरी बढ़ती है तो आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आवर्त में और वर्ग में जो सामान्य आवर्तिता होती है वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इसके जो अपवाद हैं कि अपवाद कौन कौन से, कि भाई अपने पास आवर्त में क्या अपवाद होंगे और वर्ग में क्या अपवाद होते हैं, ये जो अपवाद है वो करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपने पास अपवाद जो है इतना टाइम नहीं है। अगर 10 मिनट और होती है अपने पास तो अपन अपवाद खत्म कर देते, लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने पास। फिर अगली क्लास लेनी है अपने को, तो हम क्या करेंगे, अपवाद के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।